जी हामिद राना साहब, सर कभी खान साहब का इंतकाल हो गया, इस दुनिया से चले गए, तो आप इसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि मैंने उन्हें बड़ा करीब से देखा हुआ है, बल्कि बहुत लोगों ने करीब से देखा है। वो सबके ही मेहरबान थे, सबसे एक जैसा प्यार सलूक करते थे। फिर वो हमने एक ड्रामा किया खालिद बादशाह साहब का, तो पूरा पाकिस्तान हम घूमे। तो मैं और कबीर साहब जो थे खान साहब, हमें एक ही कमरा दिया जाता था। तो हम इकट्ठे ही एक कमरे में रहते थे। तो फिर ज्यादा मुझे उनके से करीब होने का मौका मिला, उनकी बातें करने का। वादे के पक्के और खरे इंसान। जब हम शॉपिंग करने जाते थे तो मैं शॉपिंग करता था, तो पैसे मैं खर्च करता था। तो शाम को जब आता था तो एक एक पाई का हिसाब करके मुझे पैसे वापस करते थे कि ये लाना। मैं कहा नहीं खान साहब, कोई ऐसी बात नहीं है, ये इतने पैसे नहीं खर्च करने। क्या बात करते हो तुम यार, मुझे ये पाई का हिसाब का पता है, ये ठीक लाना मुझे पता है। वाह। बस अल्लाह ताला ऐसे अजीम इंसान, इतने अच्छे, आमीन। इतने प्यारे। हामिद साहब, हाँ पर्दा पे तो जनाब वो पर्दे में जिस पे भी किरदार में आते थे वो उस पे लाजवाब अपने जो एक्टिंग करते थे। जी बिहाइंड जब आप ऑफ स्क्रीन होते थे वो, तो क्या तब भी उनकी जनाब उनकी बातों में आपको कुछ डायलॉग्स नजर आते थे, या बिल्कुल सिंपल थे, वो आम लफ्जों में बात करते थे? नहीं, एक तो वो सच्ची बात ये है कि उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। तो सच्चे आदमी थे, खरे आदमी थे, किसी को चीट नहीं किया जिंदगी में। तो गाइड किया और नए लोगों को मोहब्बत से प्यार से मिले और उन्हें अप्रिशिएट किया। वो कहता है तो हमने तो बड़ा उनको देखा। वो ये डायवो के सामने गली थी उनके, वहाँ उनका घर था। तो एक दो तारक अजीज साहब भी यहीं रहते थे। बड़े नफीस आदमी थे। बहुत दुख हुआ, बड़ा बिल्कुल। हम रंज हुआ। फैमिली तो काफी देर से वो कनाडा मूव हो चुकी थी, लेकिन उनको ड्रामों से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, अपने अदाकारी से, तो इसी सिलसिले में पाकिस्तान रहते थे वो। तो क्या कभी आपने उन्हें कहा नहीं कि कभी साहब छोड़ दें, आप चले जाएं बाहर, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें आप जाके? तो कभी क्या कहते थे वो अपने काम के लिहाज से वो? नहीं नहीं, कभी उन्होंने ना वो किसी पे डिपेंड ही नहीं किया उन्होंने। बच्चे वो अगर करते थे ना, वो माइंड करते थे इस चीज को कि मुझे कोई सपोर्ट करे। तो वो नहीं, ये इस चीज को नहीं पसंद करते थे। बल्कि जो जो काम करते थे ना, जी जी। तो मैंने बल्कि उनको उनका साथ दिया, मैंने अप्रिशिएट किया है कि बजाय कि बंदा रिटायर होकर घर बैठा रहे, तो बिजी रहे, आर्टिस्टों में रहेगा, अच्छी बातें होंगी, बंदा यंग रहेगा। तो माशाल्लाह सेहत उनकी A1 थी, बेहतरीन उनकी सेहत थी। तो मेरे घर भी उनका आना जाना था। एक बार हम वहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे थे इकबाल टाउन में, जी जी तो बिल्कुल। खाना मेरे घर में खाया। इनकी जो वाइफ है वो राजपूत है, बिल्कुल बिल्कुल। शहीद राना। तो वो नईम ताहिर साहब के पास ही रही, चली ताज साहब के घर में क्लासमेट है। तो बहुत वहीं उन्होंने पढ़ाया उसको। फिर शादी भी उन्होंने की थी ओह, खान साहब के साथ। तो माशा खान साहब की शादी क्या खान साहब को पसंद आई थी जो हमारी थी, खान साहब की जो उनकी बेगम थी, या वो जनाब दोस्तों के कहने पे जनाब उन्होंने वहां पे शादी कर ली थी अपनी? नहीं नहीं नहीं, वो असल में नईम ताहिर साहब को चाहिए थी। वो उन्होंने नहीद अख्तर को, नहीद राना नहीद को बेटियों की तरह पाला। नहीद राना को बेटियों की तरह। तो वो चाहते थे कि रिश्ता को अच्छा सा हो। तो ये रिश्ता नफीस था, पढ़ा लिखा आदमी था। ये बैंक में नौकरी करते थे पहले जब काम करते थे। जी फिर जी। बैंक की नौकरी छोड़ दी थी इन्होंने। अच्छा, अपना तो हम फिर आप कबीर साहब को कितना पुराना जानते हैं सर? बैंक, जब ये बैंक में जॉब करते तभी भी आप इनके रिलेशन में थे, आप इनके साथ, या जब ये अदाकारी में आए हैं तब आपके इनके साथ रिलेशंस बने हैं? नहीं, मैं भागलपुर में पढ़ता था। तो वहाँ एक ड्रामा हुआ था जहाँ कवि सब गए थे, और उसमें मसूद अख्तर था, अतिया शरफ की ड्रामा। तो मैंने ड्रामा देखा, तो मैं उस वक्त इनका फैन हो गया था। फिर मुझे भी शौक था बहुत ज्यादा ड्रामा में काम करने का, तो मैं फिर लाहौर में आ गया था। तो हम तो उस वक्त जी 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 सर बताएं आप। ये कवि सब उस वक्त अरूज पर थे जब मैं इनसे मिला हूँ। बहू बेगम इनकी थी जो फिल्म बनी, उसमें करेक्टर किया था ओल्ड का। तो स्टेज पे बिल्कुल इनका नाम था। और बड़े बड़े बाल थे, घने बाल इनके, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हम हसीन। तब हमने ये देखा कि जो बंदा थोड़ा उसको फेम मिलता है तो उसमें थोड़ी ईगो आ जाती है, वो लोगों को प्रॉपर टाइम नहीं देता, वो समझता है कि जनाब वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। कभी खान साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो पाकिस्तान के ऑल लेजेंड्स में आते हैं, उन्होंने हर दौर में अपना नाम कमाया है, तो उनके अंदर वो ईगो, वो अना थी, या तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट करते थे वो? ये बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल दरवेश आदमी था। वो तो अगर कोई ऐसा हो भी गया ना कभी, तो वो माफी मांगते थे।
कि मुझे माफ कर देना बेटा, को मेरा टाइम नहीं, इसमें जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। बड़ी आजिज़ी उनमें, अगर बहुत किसी से काम गलती करने से का। उनकी जबान से दिल दुख जाता था, बकायदा बाद में माफी मांगते थे कि यार मेरे उस टाइम थोड़ा था, तो अगर मेरी बात बुरी लगी तो माफ कर दें आप। हाँ 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 हाँ, वो बिल्कुल ऐसे थे बोले, हर से छोटे से बड़े से। तो अच्छा, हर बंदा समझता था कि ये मेरे से ज्यादा गरीब है। हर अच्छा, बंदे को ये गलत समझ कि थी, हर वो बच्चे के सबके साथ करीब उनकी थे। बॉन्डिंग ऐसी थी कि वो हर कोई समझता था। सबके करीब थे वो, अच्छा जी, सबके हाफिज साहब, करीब। सबसे अहम बात है कि आप पिछले 5 से 7 साल अगर उठा कर देख लें, तो आप कोई भी प्राइवेट चैनल का ड्रामा देख लें, कोई बड़े से बड़ा ड्रामा देख लें, छोटे से छोटा देख लें, उसमें आपको कभी खान साहब नजर आएंगे किसी ना किसी किरदार में। तो क्या ये इनकी खुद अपनी ख्वाहिश होती थी कि हर ड्रामे में काम करने की, या मजबूरन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स इनके काम से, इनके हुस्न और हलाक से इतने मुतासिर थे कि इनको कोई ना कोई रोल ड्रामे में देते थे? वो असल में एक तो इनकी खुद भी ख्वाहिश थी कि मैं काम करता रहूं, जी जी। मैं घर में ना बैठ जाऊं, तो ताकि मैं एक्टिव रहूं, सेहत के लिए भी अच्छा है, ताकि मैं मसरूफ रहूं। ये उनका, मेरी उनसे ये बात हुई थी। तो वो उनकी अपनी ख्वाहिश भी थी। फिर ये जो लोग हैं मिलने जुलने वाले, वो जब वो कास्ट करते थे, वो उस महफिल में, उस कास्ट में, उस टीम में जब इस तरह शामिल होते थे, तो अगर वो नहीं होते तो लोग मिस करते थे खान साहब को, कि खान साहब होने चाहिए। तो इसलिए उनकी इतनी मोहब्बत, उनकी चाहत, फिर ये गाइड करना। अगर अच्छा, वो किसी को नहीं बताते थे कि कोई बंदा काम कर रहा है ना सामने, वो किसी को नहीं कहता था कि ये कर लो। अगर वो पूछे ना कि खान साहब मैं, मुझे जो है गाइड कर ले, फिर बताते थे कि ये ऐसे कर ले, क्योंकि लोग माइंड भी कर लेते हैं ना अच्छा, जब वो खुद कि मुझे। कहते थे कि आप ये गलत कर रहे हैं, जब कोई पूछते फिर उसकी रहनुमाई करते थे वो। हाँ हाँ, तो पूछे तो फिर बताते थे, तो हामिद वो साहब, खुद नहीं कहते। बिल्कुल कवि साहब का जनाब एक नाम है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत कम फनकार ऐसे हैं बड़े सगीर में कि जिन्होंने इतना नाम कमाया अपने काम से। कवि साहब क्या कोई अपनी डिमांड करते थे कि मुझे इतना मुआवजा चाहिए, कि जितना भी प्रोड्यूसर उनको खुशी से देता था उसे वो बखुशी कबूल फरमा लेते थे वो? नहीं नहीं, वो लोगों को पता ही था उनकी कि ये पेमेंट उनकी ये देते हैं, वो दे देते थे। तो इनको शौक था फिल्में बनाने का, फिल्में बनाई। और एक इन्होंने फिल्म ऐसी बनाई, यानी कि बड़े अफसोस की बात है, वो कौमी लेवल पे, नेशनल लेवल पे उस फिल्म को होना चाहिए था, उसको बैन कर दिया। उसको ओहो। इन्होंने जाने नहीं दिया, हालांकि वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए थी वो फिल्म। जी जी। तो उसका भी वो दुख उनको था एक, कि यार ये बड़ा, मैंने इतना पैसा लगाया, ये किया वो किया, वो डब्बों में पड़ी हुई है। ये एक गिला करते थे कभी कभी अच्छा इस हामिद चीज साहब, का। माशाल्लाह कवि साहब ने कि इतना नाम था, इतना अच्छा वो कमाते थे, तो क्या वजह थी कि उनके बच्चे पाकिस्तान में उनके साथ नहीं रहते थे, या वो यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे? क्या वजह? कभी उन्होंने आपसे शेयर नहीं किया कुछ कि यार देखो मैं इतना बड़ा अदाकार हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे बाहर मुकीम हो गए? हालांकि उनके एक बच्चा ड्रामों में भी आया शुरू में, एक दो फिल्म में भी आया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ तो बाहर चले गए। तो कभी इससे वो दिल बर्दाश्त नहीं हुए कि यार मुझे अपने बच्चों के पास रहना चाहिए? अपने पोती पोतियों को बहुत मिस करते थे वो। नहीं, असल में कभी ऐसी बात नहीं की उन्होंने, पर्सनल बात की। तो बेटियों के पास जाते थे कभी कभी, वो बाहर, बेटियां बाहर थी ना, तो मुझे ये नहीं पता बेटी एक थी दो थी, लेकिन बेटों को पता मुझे। तो उनसे, यानी कि वो किसी की आगे रुकावट नहीं बनते थे, औलाद के आगे भी नहीं, दूसरों के आगे भी नहीं। वो ठीक है, वो कहते थे कि मैंने अपनी जिंदगी गुजारी अपने लिए, अपने हिसाब से, तो ये बच्चे हैं, ये भी अपने हिसाब से जिंदगी गुजारे। लेकिन ये कभी उन्होंने, ये उनसे कोई ख्वाहिश नहीं की, डिमांड नहीं की मुझे। उनके पास सब कुछ था, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। तो हामिद साहब, आपका हाँ। शुमार खुद भी पाकिस्तान के लेजेंड एक्टर में होता है, तो कोई एक ऐसी याद है कभी खान साहब की आपके दिल में महफूज, जो आपको लगता होगा ये सिर्फ कभी खान साहब के पास ही थी, ये किसी और के अंदर ये खूबी नहीं हो सकती, तो हमारे साथ नाज़रीन से शेयर करें वो खूबी सर। वो खूबी इससे बड़ी क्या है कि वो हिसाब किताब के बड़े खड़े थे। मैं जब, मैंने कहा ना, जब मैं ग्रामों में जाता था, साल बाजार में कुछ शॉपिंग वॉपिंग करेंगे कई जगह, तो पैसे मैं खर्च करता था। लेकिन वो एक ही चीज नोट करते थे, जब रात को घर आते थे कमरे में लेटते, तो वो हिसाब में लिख के जमा करके मुझे पैसे देते थे कि राणा जी पैसे तुम्हारे, यानी कि ये ये उनकी एक आपने अच्छी मेरे आदत पास। थी कि जनाब वो किसी की चीजों को याद रखते थे कि इसने बंदे मेरे पे इन्वेस्टमेंट किए, तो मैं जाके इसको इक्वल, उसको हिसाब किताब बराबर करूँ उसके साथ। नहीं नहीं, ये नहीं कि चलो जी खर्च करा, कोई बात नहीं, ना ना। उनका नहीं भाई, ये आपने मुझ पे एक टेडी पैसा खर्च किया ना, तो ये आपकी अमानत, ये आपको मैं दूंगा। अच्छा जी हामिद ये साहब, आखिरी कभी भी नहीं। सवाल ये है कि जनाब कभी खान साहब अपने तमाम चाहने वालों को उदास कर गए, खास तौर पर पाकिस्तान वालों को, पाकिस्तानियों के चेहरों पे वो खुशी बिखेरते थे अपनी अदाकारी से, तो आप क्या समझते हैं उनको, बच्चों को, उनके बेटों को, जो भी है, उनकी तदफीन क्या पाकिस्तान में नहीं करनी चाहिए थी? यहाँ भी काश होती तो हजारों लाखों लोग जिनके चाहने वाले थे वो शरीक होते जनाजे के अंदर। देखो, सरकार ये है कि हम मुसलमान हैं,
हम कहते हैं जहाँ अल्लाह ने लिखा हो जिसकी मिट्टी वही है। मैं आज ही कह रहा था घर में अपने बच्चों से कि देखो उसको पता नहीं था कि मैंने कहाँ दफन होना है, तो हमें भी नहीं पता हमने कहाँ दफन होना है, ये अल्लाह को पता है, ये इल्म गैब का अल्लाह ही जानता है। बिल्कुल, लेकिन तो अगर आप यही तो लेकिन अगर उनके बेटे अगर चाहते तो एक दिन के लिए पाकिस्तान उनकी अगर बॉडी को लेके आए तो उनका घर भी माशाल्लाह अपना यहाँ पे था, तो उनके जितने भी चाहने वाले थे वो भी जनाजे में शामिल हो जाते हैं। नहीं, लेकिन अल्लाह कुछ और चाहता था ना, हुआ तो वही जो अल्लाह चाहता था। वो बिल्कुल है। यहाँ से जाते ना, उनकी तबीयत जाने सीरियल कर रहे थे, कराची का ड्रामा कर रहे थे, वो ड्रामा छोड़ के गए, उनको मसला हुआ। आपकी आखिरी ये मुलाकात सर कब हुई थी सर? कुछ देर हो गई है। कुछ देर कोई बातचीत हुई आखिरी में, कुछ कहा उन्होंने आपसे कि कुछ अलविदाई आपके अल्फाज कुछ याद हैं, कुछ कहा हो आपको? नहीं, ये पता ही नहीं था कि हमने जुदा होना है। कभी ऐसा सोचा नहीं था, कभी कभी सोच नहीं सकते कभी कैसा होगा। बस अल्लाह के फैसले हैं। देखिए जो फैसले ऊपर होते हैं हम तो सिर्फ कबूल करते हैं, और कबूल करना चाहिए हमें, इसलिए नौकरी है। बिल्कुल जी। हामिद राना साहब बहुत शुक्रिया। आखिर में जनाब आप कभी साहब के चाहने वालों के लिए कोई छोटा सा ऐसा एक पैगाम दे दें जरा हम। बस यही है कि पढ़े, पढ़कर उन्हें बख्शो, बस ये बहुत बड़ी, अगर कुछ देना है उनकी रूह को, उनके लिए पढ़े और उनको दे दें बस। सर कोई उनके हवाले कर एक लाइन से कुछ डेडिकेट कर दें आप अपनी तरफ से कवि साहब के लिए जरा कुछ। बस अल्लाह ताला यही करूंगा कि अल्लाह ताला उनके जो घर वाले हैं उनको अल्लाह ताला सब्र दे और उन्हें बड़े से बड़े दर्जे बुलंद करे अल्लाह ताला परवरदिगार। आमीन सुमा आमीन। मेरे सामने उनका वही मुस्कुराता हुआ चेहरा है, आंखों में मुस्कुराहट होती थी उनके। तो बस जो मैंने उनके बाल भी देखे हुए हैं, फिर वो विग में जब थे वो भी देखे हुए हैं। बड़े जॉली थे, हंसने वाले थे, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सर अच्छी वैसे थी। एक चीज विग से एक बात याद आ गई कि हालांकि कवि साहब तो अगर आप बगैर बालों के भी कहीं घूमे तो जनाब वो कवि साहब भी हैं। क्या विग वो वैसे ही लगाते थे कि जनाब उनको शौक था कि जनाब जिस तरह वो हैंडसम नजर आते हैं अभी जवानी में, इस तरह टिल द लास्ट डे अपनी एज तक भी वो वैसे ही रहे, कि ये कुछ वैसे ही था उनको जनाब, थोड़ा बहुत पूछ था कि मैं जनाब ऐसे उनको ड्रामा में था उनको देखते थे उनके वो गंजापन नजर आता था, लेकिन किसी प्रोग्राम में जब वो जाते थे वो बकायदा वो विग लगा के जाते थे, इसके पीछे क्या कहानी थी? नहीं, उन्हें शौक था कि मेरे मेरे बाल हो, क्योंकि उनके मैंने इतने बड़े बाल किसी के नहीं देखे, जो बाल नहीं देखे रखे होते, तो उनको शौक था कि मैं हैंडसम लगूं, खूबसूरत लगूं, अच्छा लगूं, तो इसलिए इस वजह से वो अपने अपने आप को मेंटेन रखते थे कि जनाब आखिरी दिन तक भी वो आखिरी के वो जहाँ पे भी जाए विग में जाएं। जी हामिद साहब मैंने जी हम जी बैठे थे, एक दो बैठे हुए थे, मैंने कहा ऐसे मैंने मजाक किए, मैंने ये कभी पैसे खर्च कर लिए अपने ऊपर भी, ऐसे मजाक किए। मुझे हंसते कहने लगे राणा साहब इतनी जो विग लगाई ना जितनी महंगी है, अगर मैं बताऊंगा ना कि इसकी कीमत, तुम्हारे हाथ से जो कप है ना चाय का, ये छूट जाएगा। या लेकिन काफी वो मॉडरेट थे। जी हामिद साहब बड़े खुश नसीब है आपको कभी साहब की जनाब सोहबत मिली, आपने उनके साथ काम किया और आपने उनकी यादें हमारे प्लेटफॉर्म पे शेयर की। बहुत शुक्रिया सर आपका, मोस्ट थैंक यू सर। अल्लाह निगहबान। अल्लाह आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे तलाश किया जी और सर। मुझे मौका दिया उनको बोलने के लिए। ये असल क्रेडिट तो आपका है ना। जी सर बहुत शुक्रिया सर, मोस्ट थैंक यू सर। आप इस काबिल थे तो सर हमने आपको कॉल किया, आप हमारे लेजेंड स्टार हैं सर, हम आपको कभी नहीं बोलेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम, थैंक यू सर, थैंक यू।